आज के इस वीडियो में हम भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़े 35 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्रदेव। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बताइए, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की या सिख धर्म की? तो बताइए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर को नवाबों को शहर कहा जाता है? तो किस शहर को नवाबों को शहर कहा जाता है? लखनऊ को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? कई बार एग्जाम में रिपीट, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन की गति के लिए कितने नियम हैं? न्यूटन की गति के लिए कितने नियम हैं? 3। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, रामदास, कालिदास या मेगस्थनी? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कई बार इनका नाम चाणक्य भी आता है, तो यदि परीक्षा में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है उसमें चाणक्य ऑप्शन हो तो आपको चाणक्य पे सही का टिक लगाना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? कौटिल्य या चाणक्य। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? मार्च में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में।
ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या संख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासन के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासन के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसका प्रबल स्रोत है? विटामिन का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संतरे में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? रामेश्वर चौहान। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो बताइए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी भाषा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासन था? तो बाबर किस वंश का शासन था? मुगल वंश। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1540 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर किसका पुत्र था? तो बताइए, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।